बात देश की पहली बहु विकलांग महिला की, जिन्होंने बहु विकलांगता के बावजूद सरकारी नौकरी हासिल की है। इंदौर की हेलन केलर के नाम से मशहूर गुरदीप कौर न बोल सकती हैं, न सुन सकती हैं और न ही देख सकती हैं, लेकिन इन शारीरिक अक्षमताओं के बाद भी गुरदीप ने 12वीं तक की पढ़ाई की और अपने सरकारी नौकरी के सपने को भी पूरा किया। हालांकि इसमें प्रधानमंत्री की उस योजना का योगदान रहा जिसमें दिव्यांगों को विशेष आरक्षण दिया गया है। सोचिए, यदि कोई देख सुन और बोल नहीं पाता हो तो उसका जीवन कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सरकारी नौकरी का ख्वाब देखना असंभव सा लगता है, मगर इसे संभव कर दिखाया इंदौर की गुरदीप ने। गुरदीप जन्म से ही बहुविकलांग है। हाथों की उंगलियों से वे बातों को समझती हैं। इसके लिए उंगली से अल्फाबेट बनाकर स्पेलिंग बनाई जाती है, जिससे पूरी बात समझ जाती है। गुरदीप ने तीसरी तक की पढ़ाई मुंबई के हेलेन केयर में की, तो वहीं पिछले 8 सालों से इंदौर के विशेषज्ञ शिक्षक गुरदीप को पढ़ा रहे हैं। गुरदीप के शिक्षक आनंद पुरोहित बताते हैं कि पिछले 8 सालों की मेहनत का परिणाम है कि गुरदीप ने 12वीं की परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल की है। इसके लिए वे प्रधानमंत्री मोदी की योजना का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पर इंदौर के संभाग आयुक्त ने गुरदीप को सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। हर बच्चे की सफलता में उसकी मां का योगदान महत्वपूर्ण होता है। गुरदीप के मामले में भी उनकी मां की मेहनत रंग लाई है। गुरदीप की मां मनदीप बताती हैं कि परिवार के सहयोग और उनकी लगन का ही परिणाम है जो गुरदीप इस मुकाम पर है। गुरदीप कौर वासु ने पढ़ाई हेलन केलर इंस्टीट्यूट मुंबई में की थी क्लास 4 तक। लेकिन आगे पढ़ाई के कोई साधन नहीं थे। जब ये इसको हमारे इस आनंद सर्विस सोसाइटी में लाया गया, मैं और मेरी वाइफ मोनिका पुरोहित ने मैडम ने मिलकर सोचा कि हम इसको क्या कर सकते हैं। फिर हमने सबसे पहले जो दुनिया की पहली अंध मुख बधिर महिला जो वर्ल्ड फेमस स्कॉलर हैं हेलन केलर, उनके बारे में अध्ययन किया। उनके टीचर एन एस सुलिवान के बारे में अध्ययन किया। उन्होंने कैसे पढ़ाया। उन्होंने अमेरिकन जो ये साइन मेथड जो डेवलप की थी, स्पर्श थेरेपी, स्पर्श लिपि के माध्यम से, वही हम लोगों ने यहाँ पे इंडियन मूल में इसको डेवलप किया। और उसको 5वीं लगातार 8 साल से हम इसके साथ बच्चे के साथ मेहनत कर रहे थे। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 12वीं तक भी करते रही। लेकिन इसके मन में ये भाव आता था कि क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी। तो हमने देखा 2016 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कानून बनाया, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, जिसमें से अन्य मुख बधिर और बहुविकलांग लोगों को भी नौकरी में आरक्षण का लाभ दिया गया। तो जब ये शासकीय स्तर पर भर्ती निकली तो हमने ये बात रखी कि जो ज़्यादा दिव्यांग है और जो खासतौर पे बहुविकलांग है, क्योंकि दिव्यांग अधिनियम 2016 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कानून बना के पास करवाया है, उसका पूरा अधिकार है। काफ़ी रेजिस्टेंस था, बहुत संघर्ष है। पढ़ाई लिखाई इतनी आसान नहीं थी स्पर्श लिपि से पढ़ाना। और एक मूक बधिर राइटर हमने इसके लिए रखा था, क्योंकि ब्लाइंड बच्चों की सिर्फ नॉर्मल राइटर लगता था, लेकिन ये अन्य मूक बधिर तीनों हैं। इसके लिए मूक बधिर बच्चे की राइटर की लड़ाई लड़ना, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके लिए विशेष अनुमति दी जब इसने परीक्षा लिखी। और इसके बाद जब नौकरी के लिए बात आई तो काफ़ी एक रेजिस्टेंस ये था कि ये तो अन्य मूक बधिर काम कैसे करेगी। तो सबसे पहला हमने यही कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिव्यांग अधिनियम 2016 बनाया है, उसमें इनको आरक्षण दिया गया है। तो पहली चीज़ तो ये इसका अधिकार है, ये दया की भीख नहीं मांग रही, इसका अधिकार है। दूसरी बात ये है कि कुछ काम तो ये कर सकती है बहुत अच्छे से, जो ऑफिस वर्क होता है। और वास्तव में गुरदीप ने हमारे आनंद सोसाइटी का ही नहीं, इसके पूरे परिवार ने संघर्ष किया। हम लोगों ने इसके साथ मेहनत की। 8 साल लगातार हम बिना दिन और रात देखे लगातार मेहनत करते रहे। इसके फलस्वरूप आज भारत की पहली अन्य मूक बधिर लड़की सरकारी नौकरी में आई है। ब्लैक फिल्म जो आई थी, क्या उससे भी ये ताल्लुक रखती है? जी, अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की ट्रेनिंग हेलन केलन इंस्टीट्यूट मुंबई में हुई थी। जो जब वो ब्लैक मूवी बना रहे थे, तब गुरदीप भी उनसे मिली है जब ये बहुत छोटी थी। लेकिन वो एक पिक्चर थी, ये रियलिटी है कि आज गुरदीप अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। आपका पूरा परिचय? मेरा शुभ नाम ज्ञानेंद्र पुरोहित, आनंद सर्विस सोसाइटी मूक बधिर बहु दिव्यांग बच्चों की संस्था इंदौर।